सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ बात्मा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी फ्रॉम बेसिक पीजी कॉलेज। और आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव बोन स्टडी करेंगे हम आज यहाँ पर, जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं, जिनके अंदर से हमारे टेट्रापोड्स, होपफुली आपको याद होगा कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशंस में हमने टेट्रापोड, सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइडेड किया है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया में। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं स्टार्टिंग का एम्फीबिया, जिसका हमने यहाँ पर एक स्टडी के लिए स्केलेटन ऑफ फ्रॉग लिया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट बोन्स के बारे में, स्कल के बारे में, यानी कि इसके एक्सिस और अपेंडिकुलर दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे इसके स्केलेटन पर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटन ऑफ फाउल एंड स्केलेटन ऑफ रैबिट। सो तीनों के ही मैंने यहाँ पर आपके सामने इन ट्रेज में आप देख सकते हैं, इनकी जो सेम स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं उनकी बोन्स भी हमारे पास में अवेलेबल है। You can see these all are the skulls. This is the skull of frog, skull of fowl and skull of rabbit. So starting करते हैं इनके स्कल्स से कि इनके स्कल्स के अंदर किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और कौन कौन सी इसके अंदर बोन्स ये कैल्सिफाइड होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा फ्रॉग के इस स्कल के साथ में, जहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। इट्स अ डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू, 2 पार्ट्स व्यूज। सो सबसे पहला हमारे पास में ये जो पोर्शंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस द फर्स्ट पोर्शंस, ये फर्स्ट पोर्शंस यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, इट्स अ प्री मैक्सिला। प्री मैक्सिला के बाद में आगे वाला जो पोर्शंस होता है, इट्स कॉल्ड मैक्सिला। यू कैन सी द मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो आपको कंडीशंस दिखाई दे रही है, ये दोनों साइड के अंदर इसके नेजल सैक्स और इसके अंदर नेजल कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके पास में ये वाला जो स्टार्टिंग हो जाता है स्फिनॉइड क्षेत्र के पास में, तो पीछे की तरफ अगर अपन देखेंगे तो स्फिनॉइड कैविटी देखने को मिलेगी, जहाँ से इसमें 5th और 6th नर्व आगे की तरफ कंटिन्यूशंस करती हैं। और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको देख रहा है, इट्स फ्रंटो पैराइटल। दिस इज़ द कॉल्ड फ्रंटल एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ पैराइटल, सो विच इज़ मिक्सड, इट्स कॉल्ड फ्रंटो पैराइटल। These all parts it's called orbital fossa. These both of side the orbital fossa. Orbital fossa के नीचे की तरफ अगर अपन चलते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो पार्ट्स यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर पैलेटाइन हो गया। पैलेटाइन के बाद में क्वाड्रेटो जुगोल वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेंट्री। यू कैन सी द डेंट्री पार्ट। सो यहाँ पर ये आपको डेंट्री पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो मैंडिबल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और उसके बाद में इसके पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट होगा वो आकर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाद में पेल्विक गर्डल की, बाद में पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बाद में बात करते हैं। तो ये था इसका कम्प्लीटली पार्ट। अब हम चलते हैं इसके निचले हिस्से पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेट्रापोडा के अंदर जो उनके स्कल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना कि मैमल्स के अंदर डेवलप्ड है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा छेद देख पा रहे होंगे। इस स्पेस के अंदर इसको हम बोलते हैं यहाँ पर फोरामन ऑफ मैग्नम। ये वो प्रोसेस है जहाँ से इसकी एटलस वर्टिब्री, इस जगह पर एटलस वर्टिब्री का जो सेंट्रम होता है वो आकर यहाँ पर फिट होता है। इसलिए ये पार्ट डायरेक्टली स्कल के साथ में, स्कल जो होती है नीचे की वर्टिब्री से जुड़ी हुई रहती है। तो नेक वर्टिब्री का जो पार्ट होता है, नेक वर्टिब्री की फर्स्ट वर्टिब्री यानी प्रथम कशेरुका, एटलस कशेरुका आकर यहाँ पर जुड़ती है, और इस पार्ट में जुड़ने की वजह से इस पार्ट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर फोरामन ऑफ मैग्नम। फोरामन ऑफ मैग्नम के दोनों साइड में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 स्थूलक जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है। इट्स कॉल्ड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में पाया जाने वाले इस छिद्र की वजह से ही यहाँ पर फोरामन ऑफ मैग्नम ये पार्ट कहलाता है। सो ये हुई इसकी स्कल की कंप्लीट स्टडी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमने सभी पार्ट्स अभी एक साथ देखे थे। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड सुप्रा स्कैपुला एंड स्कैपुला। ये दोनों पार्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सुप्रा स्कैपुला, स्कैपुला, और इसके बीच में मेसोकोराकोइड प्रोसेस देखने को मिल रहा है। इस मेसोकोराकोइड स्पेस के पास में से ही इनकी क्या होती है, जो हम बात करेंगे, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, द स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला। ये दोनों पार्ट अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड ह्यूमरस। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्डाइल शेप्ड है और दूसरा हेड या शाफ्ट हम बोल सकते हैं। इसमें से जो कॉन्डाइल वाला प्रोसेस होता है वो इनके आगे, यानी कि जिसको अब इसके अंदर अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो इसके अंदर आपको रेडियो और अल्ना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रेडियो एंड अल्ना
ये बहुत ही छोटा सा पार्ट आपको इसके साथ में दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं, दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो रेडियो एंड अल्ना, रेडियो अल्ना के आगे इसके अंदर आपको जो होंगे कार्पल्स दिखाई देंगे। ये सारे के सारा आपस में जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मेटाकार्पस। और ये सारी की सारी इसके अंदर फैलेंजेस। आप लोगों को याद होगा जब हमने टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशंस किया था, तब हमने बात की थी कि इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, इट्स टेट्रास। और जो इनकी पीछे वाली स्ट्रक्चर्स होती है यानी हिंड लिम्स होते हैं, इट्स कॉल्ड पेंटास। सो वहाँ पर पेंटालिम्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर टेट्रालिम्स। अब आगे बात करते हैं, इसके अंदर ये पार्ट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे इस पार्ट की, यानी कि इस वर्टिब्री वाले पार्ट की। ये पूरा जो पार्ट है इसके अंदर टोटल 10th वर्टिब्री पाई जाती है। इस 10th वर्टिब्री का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इट्स कॉल्ड यूरोपोड। ये जो लास्ट वर्टिब्री है उसके अंदर ये पार्ट आगे की तरफ लंबा हो जाएगा और इट्स कॉल्ड यूरोपोड। ये 10th वर्टिब्री है। ये सभी आपस में फ्यूज्ड दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल्स की स्टडी कर लेते हैं ताकि हम आसानी से ये चीज़ समझ सकें। मैं यहाँ पर आपके लिए एक टिपिकल वर्टिब्री ले रहा हूँ और टिपिकल वर्टिब्री से आपको सारी चीज़ें इजीली पता लग जाएगी। तो इस टिपिकल वर्टिब्री के अंदर सबसे पहले आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जो मेजर पार्ट है, ये देखिए आप इस तरफ, इसके अंदर ये जो मेजर पार्ट है, यानी इन दोनों पार्ट्स को हम प्री जाइगोपोफाइसिस, दोनों वाले हिस्से ये प्री जाइगोपोफाइसिस कहलाते हैं और ये पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। इसके बाद में नीचे की तरफ यानी ये उठने वाला जो हिस्सा है, इट्स कॉल्ड न्यूरल स्पाइन। जिस हिस्से से मैंने इसको पकड़ रखा है, इट्स कॉल्ड न्यूरल स्पाइन। और इसके बीच में ये जो न्यूरल कैनाल की कैविटी दिखाई दे रही है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेंट्रम। तो और ये दोनों इसके अंदर कहलाएंगे प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। इन दोनों प्रोसेस की वजह से ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है दोनों तरफ साइड में, ये इसको क्या करती है, बांधे रखने का कार्य करती है। तो इस तरीके से अपन ने एक टिपिकल वर्टिब्री की बात की। फर्स्ट वर्टिब्री में एटलस थी, सेकंड से लेकर 8 तक की जितनी भी वर्टिब्री होती है वो सभी वर्टिब्री टिपिकल वर्टिब्री होती है, लाइक दिस। और उसके बाद में जो 9th वर्टिब्री, उसके अंदर न्यूरल स्पाइन बढ़ता जाता है। 8th और 9th आपस में फ्यूज्ड होती है और जो 10th होगी उसके अंदर, तो 8th और 9th का भी मेरे पास में यहाँ पर फ्यूज्ड आपको दिखा सकता हूँ, ये दिखाई दे रही है जैसे कि 8th और 9th ये दोनों आपको। इसके बाद में जो लास्ट वन है, यानी जो भी अपन ने बात की थी, ये कहलाते हैं यहाँ पर यूरो स्टाइल। ये वाला जो पोर्शंस आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये 10th वर्टिब्री है, उसके अंदर ये पार्ट लंबा हो जाएगा, तो ये कहलाएगी यहाँ पर न्यूरल स्पाइन। इसका ये लंबाई की तरफ खींचकर ये कहलाएगा यूरो स्टाइल। तो इस तरीके से इसके अंदर ये पार्ट हो गया। अब इसके दोनों तरफ हम आगे भी बात कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ आपको ये जो दिखाई दे रहा है प्रोसेस, सो इट्स इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो इलियम वाला जो प्रोसेस है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को क्लियरली, कि ये पोर्शंस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर वाला कहलाएगा इलियम। इलियम के बाद में इधर वाला जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है प्यूबिस और इशियम। और इलियम, इशियम, प्यूबिस के बीच में ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी के अंदर ही इसका फीमर का जो शाफ्ट होता है वो आकर जुड़ता है, लाइक दिस। ये पार्ट इससे आकर जुड़ेगा, तो इस तरीके से ये इसके अंदर पार्ट जुड़ेगा। फीमर के बाद में जैसा कि हम जानते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, फीमर के बाद में अगला हिस्सा क्या होता है, टिबिया फिबुला। तो इसके अंदर ये पार्ट, इसका वही हेड और कॉन्डाइल्स वाले दो पार्ट्स देखे जाएंगे। इसका कॉन्डाइल इसके शाफ्ट के अंदर जाकर चला जाएगा। और यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये जो टिबिया फिबुला है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द टिबिया एंड फिबुला। ये टिबिया फिबुला डायरेक्टली इसमें टार्सस से जाकर नहीं जुड़ती, क्योंकि ये इनका एक एडेप्टेशंस होता है। इस एडेप्टेशंस के अंदर मेंढक को जो कूदने की शक्ति मिलती है जिससे वो जंपिंग करते हैं, ये जंपिंग पॉसिबल हो पाती है इसमें पाया जाने वाली इस एक्स्ट्रा बोन की वजह से। इट्स कॉल्ड एस्ट्रेगस कैल्केनम। इस एस्ट्रेगस कैल्केनम की वजह से ही इसके अंदर पीछे वाले जो पैर होते हैं वो आसानी से उसको कूदने या जंपिंग करने के लिए मदद करते हैं, ताकि ज़मीन पर जब ये लैंडिंग करें तब अपने बॉडी को बैलेंस भी बना सकें। तो ये पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रेगस कैल्केनम। और ये एस्ट्रेगस कैल्केनम पीछे की तरफ से कहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि ये किससे जुड़ा हुआ है, टिबियो फिबुला से। और टिबियो फिबुला का सीधा डायरेक्ट वाला हिस्सा जो होता है इसके अंदर इन दोनों पोर्शन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट जो होगा डायरेक्टली इसके अंदर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मिलकर तो यहाँ पर क्या होगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों तो टार्सस हैं, ये इसके अंदर फ्री दिखाई दे रही है। और फर्स्ट वन जो होगी वो अलग से दिखाई देगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर मेटाटार्सस का पार्ट होते हैं। ये तीनों आपको यहाँ पर फ्यूज्ड दिखाई दे रही है इस जगह पर। तो ये तीनों सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों यहाँ पर फ्यूज्ड हैं, लाइक दिस। और लास्ट वाली और फर्स्ट वाली यहाँ पर फ्री दिखाई देगी। तो ये पेंटाडैक्टाइलस स्ट्रक्चर्स हमें इसमें देखने को मिलेगी। होपफुली आपको फ्रॉग का कंप्लीट यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।